अमित शाह जी जम्मू कश्मीर में आके माता वैष्णो देवी की ट्रेजिडी में जो लोग जिनकी जानें गई उसका एक लफ्ज़ नहीं बोल पाए। जसोती में आके लफ्ज़ नहीं बोल पाए। वो क्या जाने यहाँ के जिनके परिवारों की जानें गई हैं उनकी पीड़ा क्या है। नमस्कार, मैं तानिया। आप देख रहे हैं द जेएनएफ न्यूज़। जिस तरह से कल 14 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच एशिया कप में मैच है, क्या ये मैच है वो होना चाहिए? जिस तरह से पहलगाम में अटैक हुआ और 26 लोगों की जान चली गई, और जिसके बाद अब एशिया कप का जो मैच है वो कल 14 सितंबर को है, क्या ये मैच है वो होना चाहिए? फिलहाल इस समय हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर रमन भल्ला जी मौजूद हैं। उनसे हम यहाँ पे बातचीत करेंगे, आखिर उनका क्या कुछ कहना है इस चीज़ को लेके। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जिस तरह से जो मैच है वो कल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्या ये मैच है वो होना चाहिए? मैच होना या नहीं होना वो तो बाद में टिप्पणी करेंगे, लेकिन सबसे पहले कि भाजपा का दो मुखी चेहरा लोगों के सामने आ गया। जब विपक्ष की तरफ से कोई ऑर्गेनाइजेशन इस ढंग का प्रोग्राम करती थी तो बड़ा बवाल मचाते थे, लेकिन आज भाजपा अपनी स्थिति स्पष्ट करे। आज तो बीसीसी पे कंट्रोल भी भाजपा का है, केंद्र में सरकार की भाजपा की है। ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ, पहलगाम हमसे भूला नहीं है जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आमने सामने खड़ा कर दिया। उस वक्त सत्ताधारी पार्टी क्या कर रही हैं ये सोचने का विषय है कि वो लोगों को एक्सप्लॉइट तो करते हैं, सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करके कम्युनल पोलराइजेशन के बारे में, और अब वो मैच खिलाने के लिए यहाँ पे जा रही हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में हमने प्रॉक्सी वार देखी है, और ऐसा एक युद्ध देखा है जो प्रॉक्सी वार है जिसमें कई फौजियों की शहादत हुई। 2014 के बाद अभी तक कम से कम 600 की जानें गई हैं, जिसमें 250 के करीब फौजियों की शहादत यहाँ पे हुई है। तो आज भाजपा जो बड़े दावे करती थी हम आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, एक सिर की जगह 10 सिर लाएंगे, वो आज मैच खिलाने की बातें करे तो हमें बड़ा अचंभा सा लगता है। हम लोग तो विपक्ष में, हम अपनी बात क्या वहाँ पे करें, लेकिन जिसके पास मैंडेट है ये उसने देखना है, सरकार उसकी है, बीसीसी पे कंट्रोल उसका है। अब वो हमारे लोकल लोगों की जो शहादत है फौजियों की, या पहलगाम हो या और जगह पे जो वारदातें यहाँ पे हो रही हैं, आए दिन प्रॉक्सी वार से जूझ रहे हैं हमारे लोग, तो वो उसके बीच में ऐसी चीज़ को करवाना, हमें लगता है कि भाजपा का दोहरापन आम लोग देख रहे हैं। आपके ज़रिए जो जम्मू के लोग भी देख रहे हैं, उनसे भी मैं यही आग्रह करूँगा कि आपके जो 28 एमएलए उनसे सवाल पूछिए। आप तो कहते थे कि हम एक सिर की जगह 10 सिर लाएंगे, पहलगाम का बदला लेंगे, और जंग भी हुई, हमारे लोगों का नुकसान भी हुआ, फौजियों की शहादत भी हुई। उसके बाद पहलगाम के बाद उड़ी का वारदात भी देखने को यहाँ पे मिली, और अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है। लेकिन ये भाजपा का असली चेहरा जो लोगों के सामने आया, ये बड़ी दुख की बात है। कुछ लोगों का कहना है कि बीसीसीआई वो राष्ट्रीय विरोधी है, उस पर क्या कहेंगे? अब बीसीसीआई राष्ट्र विरोधी है या नहीं है, वो उसमें तो बीसीसीआई में अमित शाह जी का कंट्रोल है ना, होम मिनिस्टर यहाँ के, उसके बेटे के पास बीसीसी का कंट्रोल है। अब अमित शाह जी जवाब दें, जो बातें तो बड़ी करते थे यहाँ पे आके हवाई दौरा करते हैं। जो अमित शाह जी जम्मू कश्मीर में आके माता वैष्णो देवी की ट्रेजिडी में जो लोग जिनकी जानें गई उसका एक लफ्ज़ नहीं बोल पाए। जसोती में आके लफ्ज़ नहीं बोल पाए। वो क्या जाने यहाँ के जिनके परिवारों की जानें गई हैं उनकी पीड़ा क्या है। अगर वो पीड़ा समझते तो बीसीसी कोई एक ऐसा स्टैंड ले पाती तो हम भी उसके साथ खड़े होते। जब देश में समस्या कोई आती है, देश का सवाल होता है, तो हम देश के साथ खड़े रहते हैं। राहुल जी भी, उन्होंने भी बोला कि हम जो पीछे हालात बने हिंदुस्तान पाकिस्तान के, हम सरकारों के साथ है। सरकार जितना भी कदम आगे चलती है हम उनके साथ है। आगे नहीं कदम बढ़ाए। हमें तो लगता था कि वो पीओजे का इलाका जो पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर इलाका जो है उसको भी लिबरेट करेंगे, कई सवालिया निशान है। जब वो चीज़ें हैं, हमने ड्रोन देखा, हमने ड्रोन टेरर देखा, अब नार्को टेरर भी जो पाकिस्तान के ज़रिए जो साजिश दिखाई देती है वो भी देख रहे हैं। उसके बाद बीसीसीआई में कंट्रोल बेच का क्या क्वालिफिकेशन थी, भाई भतीजा की बातें करते हैं तो अमित शाह जी का बेटा ही वहाँ पे बन गया। तो इसलिए वो चीज़ें मैंडेट जो सरकार के पास है, सरकार का दोहरा चेहरा लोगों को अब समझना चाहिए, इनकी करनी और कथनी में कितना फ़र्क है। जब विपक्ष बातें करती थी तो बोलते हम पिच ही उखाड़ देंगे, अब खुद फैली स्टेट यहाँ पे कर रहे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सरकार इनके पास है।
जिस तरह से अब कल मैच है, पहलगाम में हमले के बाद 26 लोगों की जान चली गई थी और उसके बाद अब ये मैच किया जा रहा है, क्या लगता है आपको कि ये सही? जान भी गई, जिन्होंने जो हत्यारे थे उसका असली अभी तक पता नहीं चला। ये उन शहादत के लोगों के जो परिवार है उन पर ज़ख्म छिड़कने की बात की है, हम तो इतना यहाँ पे कहेंगे। लेकिन बदकिस्मती है, अब बीसीसी कर जब दूसरे आदमी करते हैं तो फिर इनको देशभक्ति की भावना याद आ जाती है। अब ये खुद मैनेज कर रहे हैं तो देशभक्ति भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ से बीसीसी से किसी न किसी ढंग से पैसा इकट्ठा हो जाए। इन लोगों का एक ही लक्ष्य है कि किस ढंग से पैसा इकट्ठा हो जाए। देशभक्ति की भावना को ये किसी न किसी ढंग से रोनते हैं और हमें लगता है कि ऐसी वारदात से भी देश की भावना को ठेस पहुंचेगी। देश की भावना के खिलाफ ये फैसला है, ये मैं कह सकता हूँ। जिस तरह से आपने देखा कि कल के मैच को लेके सबका क्या कुछ कहना था, जिस तरह से कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, ऐसे में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है और कुछ लोगों का कहना है कि ये मैच होना चाहिए, लेकिन वही कुछ लोगों का कहना है कि ये मैच है वो नहीं होना चाहिए। जिस तरह से कंट्रोवर्सी चल रही है और कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि मैच नहीं होना चाहिए, जैसे कि पहलगाम में अटैक हुआ और वहाँ पर 26 लोगों की जान थी वो चली गई थी, जिसके बाद काफ़ी लोगों का कहना है कि ये मैच है वो नहीं होना चाहिए। और इसको लेकर आप भी अपनी राय ज़रूर बताएं कि कल का जो मैच है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे JNF न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश खजुरिया के साथ तानिया।